फ्रेंड्स, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। टुडे वी विल रीड चैप्टर वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया जिसका अर्थ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी भी। क्रिया का अर्थ होता है किसी काम का करना। हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, अपने दैनिक जीवन यानी कि रोज़ के जीवन में हम जो भी काम करते हैं वो सब क्या है? क्रियाएँ हैं। क्रिया का हमारे जीवन में बहुत ही गहरा संबंध है हमारे साथ। हम नहा रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब क्रिया ही है। अब क्रिया की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे गाना, सोना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, हंसना आदि। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम कहते हैं धातु। जैसे पढ़, लिख, खा, इसके साथ हम धातु जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ के साथ ना धातु लगेगी तो पढ़ना, लिखना, खाना, सोना आदि। अब हम जानेंगे क्रिया के भेद के बारे में। क्रिया के दो भेद होते हैं। सबसे पहला भेद सक्रामक क्रिया, जिसमें क्रिया का फल या जो प्रभाव है वो कर्ता पर न पड़े और सीधा कर्म पर पड़े, तब होती है सक्रामक क्रिया। जैसे माली पौधे को पानी देता है, मृदुल टेलीविज़न देखता है। इन दोनों वाक्यों में देना क्रिया का प्रभाव जो है पौधे पर तथा देखना क्रिया का प्रभाव टेलीविज़न पर पड़ रहा है। इसलिए देखना और देना दोनों क्या है? सक्रामक क्रियाएं हैं। अब हम जानेंगे आक्रामक क्रिया के बारे में, जिसमें क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम आक्रामक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं में कर्म नहीं होता। कौन क्या किसे लगाकर हमारे प्रश्न का इसमें जवाब नहीं मिलता, वो होती है आक्रामक क्रिया। जैसे लड़का सोता है, फूल खिलते हैं। इन दोनों वाक्यों में सोता क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? लड़के पर। और खिलते क्रिया का प्रभाव जो है वो किस पर पड़ रहा है? फूल पर। तो दोनों अवस्थाओं में लड़का और फूल जो है क्या है? कर्ता। इसमें सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वो होती है आक्रामक क्रियाएं। तो कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो कभी आक्रामक और कभी सक्रामक के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे मेरा घड़ा भरता है, ये क्या है? आक्रामक क्रिया। कहार मेरा घड़ा भरता है, ये बनी सक्रामक क्रिया। कभी कभी सक्रामक क्रियाओं में दो कर्म भी होते हैं। जैसे माता ने बच्चे को वस्त्र पहनाए, मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा। सक्रामक और आक्रामक क्रियाओं को पहचानने का एक सरल तरीका मैंने भी आपको बताया, मैं फिर से बता रही हूँ। किन क्रियाओं के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिलता है तो क्रिया क्या है? सक्रामक, और यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया आक्रामक है। जैसे गोपाल दूध पीता है, इस वाक्य में हम क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न करेंगे तो उत्तर क्या होगा? आपको स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा कि गोपाल क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। दूसरा वाक्य कुमार रोता है, क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा कि कुमार क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है, तो ये होगी इसकी आक्रामक क्रिया। इस तरह से हमने जाना आक्रामक और सक्रामक क्रिया के बारे में।